ये खाली एक ही तहसील के हैं, तो डिस्ट्रिक्ट जो हमारा नहीं लिख पाए हैं, तो जो हमारे राइटर आए हुए हैं आपकी मदद करने के लिए, और अगर आज आप समय रहते नहीं भी लिख पाते हैं तो लिख करके आप जो यहाँ पे कंपनी है, और मैं ये गिरीश से भी रिक्वेस्ट करूंगा और विजय से भी कि जो आप इनको मदद कर सकते हैं, जो अच्छा लिख सकते हैं, तो आज अगर और उनको बुला दें, क्योंकि रोज रोज इनके लिए भी दूर दराज से आना संभव नहीं है, तो वो आज ये काम पूरा हो जाए उनके जाने से पहले, ताकि वो अपनी अर्ज दे दें और जो जो उनकी समस्या है, क्योंकि लिखित होगा तो ही मैं अच्छे से जान पाऊंगा, वर्बल मेरे लिए याद रख पाना संभव नहीं होगा। और उसमें आपका कोर्स नंबर, रैंक और कहाँ से आप जो है पेंशन ले रहे हैं, वो जो डिटेल्स हैं और क्या आपकी समस्या है, जिस भी तरीके की है, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी होना जरूरी है, राइटिंग में होना जरूरी है, और वो आप दे दीजिए तो हम उस पर जो है त्वरित कार्रवाई करने की भरसक प्रयास करेंगे। 100% मैं एश्योरेंस देता हूं आपको। जय हिंद, जय श्री राम, जय भारत। जो हमारे रिटायर्ड पर्सन की विधवा यहाँ पर हैं या यहाँ पर नहीं आ पाई हैं, उनकी जो बात है, ये विधवाएं हैं, जो महिलाएं हैं, इनकी प्रॉब्लम में हमसे भी ज्यादा है। इनको कोई देखने वाला, इनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता है। तो ये जो है, मैं डीआई साहब से ये दरख्वास्त करूंगा कि जो जिस इलाके में, जैसे पुंछ है, मेंढर है, मंडी है, या इस इलाके में जहां जहां सीआरपी की कंपनियां हैं, और वो कंपनियों के अंदर वहां ऑर्डर दिया जाए कि इनकी समस्याएं वहां सुनी जाएं। जिसकी पेंशन का मामला है तो उस ऑफिस में जाएं, वहां उस ऑफिस के जरिए हमारी जो है अर्जियां वहां पहुंची जाएं, दिल्ली में या हमारे कुछ सेंटर में, तो वो उससे हमें सुविधाएं मिलेंगी। मैं डीआई महोदय से ये अर्ज करूंगा कि हम लोग जो हैं बॉर्डर के रहने वाले हैं, बॉर्डर इलाके के रहने वाले हैं। हमारे कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके घरों तक आज तक रोडें नहीं पहुंची हैं, बिजलियां नहीं पहुंची हैं, तो ऐसे लोग हम यहाँ इस इलाके में गुजर बसर करते हैं। फिर हमारी समस्याएं जो है वो इतनी बड़ी हैं। एक जो है पेंशनर यहाँ से अपने किराया खर्च करके दिल्ली जाने में वो परेशान है, नहीं जा सकता है। तो आज ऑनलाइन हर काम होते हैं। आज जो है डिजिटल इंडिया है, हर चीजें ऑनलाइन हो सकती हैं। तो मैं ये कहता हूं कि जो भी अपने सभी साथियों से मुलाकात हो जाए, चलो वेलफेयर की बात हो जाए। आज का जो असली जो मकसद यहाँ मीटिंग का आप आए, ये आपने जनाब ने सुन लिया होगा, समझ लिया सब बात के। हमारा वक्त तो गुजर गया जनाब, हमने अपना वक्त कैसे न कैसे गुजार लिया, लेकिन ये आने वाले जवान जो बच्चे जो हमारे खड़े हैं, अगर इनको पेंशन नहीं होगी तो इनका क्या होगा। इसलिए जनाब से ये रिक्वेस्ट है कि कल आप सब में हमारी साथ में आना है, तो इसलिए मेरी लास्ट ये आपसे दरख्वास्त है कि हमारी पूरी मदद करें। जय हिंद, सलाम। और अगर कोई धुंधू की बत्ती है तो हम दोबारा बत्ती लेने के लिए तैयार है। जय हिंद, सलाम। सेम डेट, सेम प्रमोशन, सेम ये कि साथ हुआ उनका, उनकी पेंशन में डिफरेंस क्यों है सर? मेरा ये इसको बिल्कुल स्क्रूटनी करेंगे, क्योंकि मैं ये सब काम जो है बड़े अच्छे से करता रहा हूँ और हमने बहुत अच्छा फाइट किया है। और आपकी जानकारी के लिए कि अभी जो सर्विंग वाले हैं उनमें भी कई डिस्क्रिपेंसी हैं, तो उसके बोर्ड में, जम्मू सेक्टर के बोर्ड में मैं हूँ, तो मैं ये जान रहा हूँ कि क्या क्या एनोमलीज होती हैं, यानी क्या क्या कमियां या गलतियां हो जाती हैं। तो मैंने जैसा आपसे कहा कि आपकी एप्लीकेशन पे मैं स्वयं पहले कार्रवाई सुनिश्चित करके फिर मैं आगे भेजूंगा, तो आप मुझे एप्लीकेशन, उस पर कार्रवाई सुनिश्चित होगी। हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, पैरामिलिट्री फोर्सेस जिंदाबाद, पैरामिलिट्री फोर्सेस जिंदाबाद, पैरामिलिट्री फोर्सेस जिंदाबाद। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? ओल्ड पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम। ऐसा है कि मेंढर डिस्ट्रिक्ट में मुझे आकर के एक्स सर्विसमैन के साथ में बहुत ही खुशी हो रही है, हर्ष हो रहा है, क्योंकि एक्स सर्विसमैन
जिन्होंने हमारे राष्ट्र की सीएपीएफ में ड्यूटी करते हुए सेवाएं की और उनकी जो कुछ समस्याएं हैं, ग्रीवेंसेस हैं, उनको हम लोग जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। यही हमारा एक मुख्य उद्देश्य था यहाँ पर आकर के सभी से मिलने का। और मैं ये भली भांति जानता हूँ कि जो समस्याएं हैं वो पेंशन से रिलेटेड हैं, कुछ एक मेडिकल अलाउंसेस से रिलेटेड हैं। जैसे कि मुझे बताया गया है कि सीजीएचएस फैसिलिटी यहाँ पे नहीं है। तो इस तरीके की जो समस्याएं हैं, कहीं फैमिली पेंशन लगने में देरी हो रही है, रिव्यू ऑफ पेंशन केसेस हैं, और कुछ एक समस्याएं अभी मुझे बताई गई कि किसी रैंक में उनके साथ में जो दूसरे रैंक के हैं वो एक साथ ही प्रमोशन लिए, परंतु उनकी जो पेंशन है उसमें कई हजार का फर्क है। तो अभी ये समस्याएं मैं इनके बीच आकर के लेकर के जाऊंगा और जो हमारे ग्रुप सेंटर बंतलाब में डीआईजी महोदय हैं उनको रिकमेंड करके मैं पेश करूंगा ताकि इनकी समस्याओं का जल्दी से जल्दी निदान हो सके। यही मुख्य उद्देश्य था यहाँ। मोहम्मद अयूब खान, एक्स पैरामिलिट्री फोर्स वेलफेयर एसोसिएशन जे&के। आज हमें ये बहुत बड़ी खुशी हुई है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात किसी ने पहली बार सुनी हुई है और डीआईजी साहब के हम बहुत बड़े मशहूर हैं और साथ में सीओ साहब के भी 72 बटालियन। इन्होंने अपना कीमती वक्त निकालकर जो हमारे लोगों को आके सुना, इनकी बहुत बड़ी पेंशन की समस्याएं थी। किसी की पेंशन कम आ रही है, किसी को मेडिकल अलाउंस नहीं मिला है, किसी के बच्चे का कोई मामला है, विडो की पेंशन के मामला थे, यहाँ हमारा जो है वेलफेयर बोर्ड का मामला था। तो ये सारे मामला हमने इनके सामने रखे हैं और इनके जो अधीन थे इन्होंने कहा कि वो मामले हल हो जाएंगे और जो इनसे बाहर हैं इन्होंने कहा कि हम हाई कमान को उसके बारे में लिखेंगे। और आज ये जो हमारी एसोसिएशन है दिल की गहराइयों से इनका शुक्रिया अदा करती है कि 1939 के बाद मुझे लग रहा है कि पहली बार किसी डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ने आकर हमारी मेडल में इस दूर दराज इलाके में ये जो लोग सर्विस में थे तब भी इन्होंने देश की खिदमत की और आज भी बॉर्डर पे ये बैठे हुए हैं, तो इनकी बात इन्होंने सुनी। हम इनके नहायत ही मशकूर हैं और इसी के साथ हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं और 2 नारे लगाएंगे, सब लोग उसका